नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं है, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अगर किसी चीज की प्राप्ति हो और उस पर कोई ऐसी बात हो जाए, कोई लांछन लगा दे, तो तकलीफ तो होती है। राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भारत में बहुत लोगों को कि लगभग लोगों को ये अपेक्षा नहीं थी कि राम मंदिर बन जाएगा। बस आश लिए बैठे थे, लेकिन राम मंदिर बना। योगी और मोदी के काल में राम मंदिर बना, जैसे भी बना, लेकिन बना। बनने के बाद कालनेमी कुछ तो मंदिर के अंदर भी हैं और कालनेमी कुछ बाहर भी हैं। उनको फिर एक मौका मिला, जो आज तक राम मंदिर के निर्माण के बाद, राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज तक राम लला का दर्शन करने नहीं गए। वो सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, राम मंदिर में डाका डल रहा है, चोरी हो रही है, लूट हो रही है। और ये लूट जिस पार्टी की सरकार है, जिसके शासनकाल में हुई है, मंदिर का निर्माण हुआ है, ये उनके सानिध्य में हो रहा है। आरोप मढ़ना शुरू हो गया। उनकी पूरी बैटरी लग गई आरोप लगाने के लिए। सोशल मीडिया पे खबरें चलने लगी। देखिए, यही है इनकी राम के प्रति आस्था। राम को ये इतना ही सम्मान देते हैं। मंदिर से करोड़ों रुपए की लूट हो गई, सोने की चोरी हो गई, हुई है। इसमें कोई शक नहीं है, हुई है। आरोप सही है, लेकिन आरोप इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कौन गुनहगार है उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए नहीं हो रही है। हो इसलिए रही है कि जिस कारण से इनको लग रहा है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा कारण था मोदी और योगी के विजय में, जीत में। और ये बात सही है, मोदी और योगी के जीत में राम मंदिर एक बड़ा कारण है, क्योंकि तब ये घेरते थे भारतीय जनता पार्टी को, राम लला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब यही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जिन्होंने कहा कि रामलला हम आए भी, तारीख भी बताए, निर्माण भी किया, उद्घाटन भी किया, और अब पूजा अर्चना भी चल रही है और देश और दुनिया भर के लोग वहां आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, रामलला का दर्शन करके जा रहे हैं। लेकिन इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको तो है कि किसी भी तरीके से ये जो ब्रांड राम मंदिर है, इसको बदनाम किया जाए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बदनामी हो। सवाल जायज है, इसमें कोई शक नहीं है। चोरी हुई है, इसकी पुष्टि भी हो रही है, तो इसकी जांच होगी, तहकीकात होगी, होनी भी चाहिए। ये सवाल बिल्कुल जायज है। लेकिन आज कुछ मूल प्रश्न जो योगी ने छोड़ दिए हैं। मित्रों, कल मैं इतने दिन तक मैं भी खामोश था, मैं देख रहा था, स्थिति को देख रहा था कि सच्चाई क्या है, क्या हो रही है, कहाँ घटना किस तरह से ऊंट करवट बदल रहा है। कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या गए। 250 करोड़ से ऊपर की योजना थी, उसका शुभारंभ किया। बहुत सारी सौगातें एक बार फिर से अयोध्या को मिली है। उसी कार्यक्रम में गए थे, रामलला का दर्शन करने भी गए थे, और उसके बाद रामलला के अयोध्या में उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। क्या कहा योगी ने? योगी ने कहा कि इनका दोगलापन देखिए। जो ये कहते थे कि रामलला तो काल्पनिक पात्र है, वो अब उस मंदिर में हो रहे चोरी का सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सवाल उठाने का उनको हक है, लेकिन उठा कौन रहा है? जिनके लिए रामलला एक काल्पनिक पात्र थे, और वो कह रहे हैं कि राम को भी छल रहे हैं, राम को भी धोखा दे रहे हैं ये लोग।
ठीक है, सवाल उठा रहे हैं क्योंकि घटना घटी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो योगी ने कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये बात बता देते हैं, फिर हम आते हैं पूरी प्रक्रिया पर, चंपत राय के कार्यशैली पर। टिन्नू यादव कौन है, 9 और लोग कौन हैं, सबके बारे में बताते हैं। योगी ने कहा, 500 वर्ष संघर्ष किया है ना, 500 वर्ष धैर्य रखा ना, 15 दिन और धैर्य रखिए। 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एफआईआर हो ना हो, योगी का एसआईटी काम करना शुरू कर दिया। एफआईआर नहीं होगी कोई बात नहीं है, देख लेंगे, लेकिन योगी का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम एक्टिव हो गई अयोध्या में। और टाइम बाउंड ऐसा नहीं है अभी जांच बिठा दिया और आएगी ना, गिन करके 2 सप्ताह, 15 दिन की मोहलत मांगी। कौन मांग रहा है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री। ये कह रहे हैं कि 500 वर्ष इंतजार किया ना, अफवाहों में मत आइए, परेशान मत होइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 15 दिन का इंतजार कीजिए, 15 दिन में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक एसआईटी ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 9 लोग, और 2 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी भी हो गई है। कुछ सोने के आभूषण भी मिले हैं, मतलब सोना भी मिला है। अब वो बिस्किट के रूप में मिला है या किस रूप में मिला है, जिस जिस रूप में जो भक्तगण चढ़ाए होंगे, अगर वही सोना है तो कुछ सोने भी मिले हैं। निशानदेही पर मिले हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें शामिल किसका हाथ बताया जा रहा है? जो कि पैसे की गिनती करते थे जो कर्मचारी, रात दिन। हालांकि जब वहां पर रखा गया होगा तो सबको सोच समझ करके रखा गया होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, आजकल तो पूरे समाज में भरोसा और विश्वास का एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है। तो पता नहीं किसका मन डोल गया हो, कौन कालनेमी के वेश में वहां पहुंच गया हो, किसके चेहरे पर लिखा हुआ है बेईमान और किसके चेहरे पर लिखा हुआ है ईमानदार। तो कर्मचारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें से जो सबसे संदिग्ध नाम आ रहा है वो टिन्नू यादव जी का आ रहा है। टिन्नू यादव का क्या मतलब है, टिन्नू यादव का क्या रिलेशन है इसमें? चंपत राय, कहा जा रहा है चंपत राय के वो ड्राइवर रहे हैं, पूर्व में एक्स ड्राइवर रहे हैं टिन्नू यादव। और चंपत राय की क्या भूमिका है, वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के, जो ट्रस्ट बना है उसमें से एक ट्रस्टी हैं और कर्ता धर्ता है, आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। 80 साल की उनकी उम्र हो गई है चंपत राय की। केमिस्ट्री से वो ग्रेजुएट हैं, सहारनपुर के ही रहने वाले, बिजनौर के रहने वाले हैं। और पहले इसमें बीएचपी में आने के पहले, आरएसएस में आने के पहले इन्होंने प्राध्यापक का भी काम किया है, प्रोफेसर भी रहे हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर, केमिस्ट्री को इन्होंने पढ़ाया है। तो चंपत राय के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि चंपत राय को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चंपत राय इसके कर्ता धर्ता हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो चंपत राय को जानता है वो ये नहीं कह सकता कि चंपत राय की भूमिका मंदिर से नोटों की चोरी और आभूषणों की चोरी में होगी। प्रथम दृष्टया कोई कहता नहीं है, लेकिन चूंकि चंपत राय वहां सर्वे सर्वा हैं, तो ये उनकी मॉरल और नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको इस्तीफा पहले दे देना चाहिए और इंक्वायरी में मदद करनी चाहिए। हालांकि चंपत राय जी से भी पूछताछ एसआईटी ने कर ली है। 9 लोगों को जो गिरफ्तार किया है उसके निशानदेही पर जो पैसे की बरामदगी हुई है उसके बीच चंपत राय से भी पूछताछ हुई है। चंपत राय को क्यों इस्तीफा देना चाहिए?
क्या हो सकता है कोई षड्यंत्र चल रहा है चंपत राय के खिलाफ? और अगर चंपत राय के खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है, तो उसका भी तकाजा है कि वो इस्तीफा दे दें, वो कहें कि अगर इस तरह की बात है तो आपको जांच करनी चाहिए। फंसाया जा सकता है, राजनीति बहुत क्रूर होती है। राम मंदिर ट्रस्ट पर बहुत लोगों की नजर होगी, लेकिन अब फिर वही, अब इन्हीं की पार्टी के, माने इनके तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के, इनके आनुषंगिक पॉलिटिकल संगठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था, न भीदो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, डर लगता है तो लोकापवाद से लगता है, आलोचना से, आत्म आलोचना से लगता है, खुद की आलोचना से लगता है। अगर समाज में मेरी कहीं आलोचना हो रही है तो उससे मुझे बड़ा डर लगता है। तो चंपत राय जी को इस तथ्य का, इसी श्लोक का स्मरण करते हुए मैं समझता हूं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, चाहे उनकी भूमिका हो नहीं हो, ये सवाल है ही नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और जो एसआईटी बनी है उसमें सहयोग करना चाहिए। अब ये टिन्नू यादव कह रहे हैं कि साहब, अभी एक खबर आई कि टिन्नू यादव की जो प्रॉपर्टी है वो 50 से 60 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि वो मामूली एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। टिन्नू यादव का अलग बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब मेरी प्रॉपर्टी की जांच कर लीजिए, मैंने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है अपनी ऑटो रिक्शा चला करके बनाई है, मेरे पास एक ही घर है, क्या वो घर करोड़ों रुपए की है, क्या 50 करोड़ रुपए की घर है, ये जांच कर लीजिए। अब ये सारी बातें जांच में आएंगी, लेकिन सवाल है मित्रों, आपकी व्यवस्था कैसी है? आपकी राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी की व्यवस्था ऐसे कैसे हो गई? उनको मालूम है कि करोड़ों का वहां पर चढ़ावा चढ़ रहा है, कैश में और काइंड में, आभूषण में, कपड़े में, सोने में, चांदी में, पता नहीं और क्या क्या। बहुत लोग तो जाकर के कुछ और भी चढ़ा देते होंगे, अष्ट धातु चढ़ता होगा। अभी बहुत लोग बोल रहे थे कि वहां से जो सोने निकल रहे थे उसको गला करके फिर दूसरी चीज बनाने की योजना थी, जो भी थी उसको मार्केट में रखा जाए या उनको रिजर्व के रूप में रखा जाए, और फिर उस ट्रस्ट से जब उसके पास एक अच्छा खासा धन आ जाए, भी तो शुरुआत ही हुई है, 3 साल ही हुए हैं, 4 साल हो गए हैं, तो जो उससे धन आ रहे हैं वो धन कहाँ जा रहे हैं? अब राम मंदिर में जितनी जितने पैसे आ रहे हैं चढ़ावा के रूप में, अब उसकी पूरी ऑडिटिंग होनी चाहिए और ऑडिट होगी। 22 जनवरी 21-22 जनवरी 2022 से ही, जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से इसकी जांच होनी ही चाहिए और इसकी ऑडिटिंग होगी। इतने पैसे आ रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में पैसे आ रहे हैं, हजारों करोड़ पहुंच गया होगा, तो अब इसकी अगर इंक्वायरी होगी तो ऑडिट भी होगी, तब एक्चुअल पता चलेगा कि अभी तक कितने पैसे आए, ये पैसे कहां गए। और मैं समझता हूं कि राम मंदिर ट्रस्ट को अपने विश्वास की बहाली के लिए उन्हें सारे ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिक करते रहना चाहिए पीरियोडिकली, क्योंकि वो राम मंदिर किसी एक ट्रस्ट की नहीं है, वो करोड़ों देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों और जो विदेशी आस्था रखते हैं हमारे सनातन में, उनका, उनकी आस्था की मंदिर है वो। तो उस मंदिर में अगर आस्था ही, श्रद्धा ही, विश्वास ही, नैतिकता ही पानी भरने चला जाए तो फिर उस मंदिर का क्या औचित्य है? कौन वहां जाना चाहेगा? तो ये डी ब्रांडिंग के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, या एक मामूली बात हो सकती है कि लालच आ गया हो, ये भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। या तो मंदिर के ट्रस्ट में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ट्रस्टियों के बीच में कुछ मतभेद है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकली कोई वहां पर खुद को मजबूत करना चाहता है, तो कौन मजबूत करना चाहता है, और ट्रस्टी के बीच में अगर सामंजस्य नहीं है तो क्या उसका नतीजा है? क्योंकि अगर मुख्य कर्ता धर्ता चंपत राय की नजर के नीचे से कहा जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं और 2 करोड़ रुपए तो कैश पकड़ाए हैं,
तो ये जो पैसे अब कैश बरामदगी हो गई है, तो ये तो कंफर्म हो गया है लगभग कि कैश की चोरी हुई है। तो अगर चोरी हुई है, तो क्या चंपत राय जी को इसकी कोई जानकारी या भनक नहीं लगी? और अगर भनक नहीं लगी तो उनके नीचे इतना स्मूथली इतना बड़ा अपराध किया जाता रहा, उनको दूर-दूर तक भनक नहीं लगी। तो क्या उनमें फॉल्ट लाइन है या उनको जानकारी थी? और अगर उनको जानकारी थी और तब ऐसा हो रहा है, तो फिर उनके लिए कौन-सा अपराध बनता है? लेकिन ये दूर-दूर तक प्रथम दृष्टया नहीं लगता है, चंपत राय जी के व्यक्तित्व को देखने के बाद, कि उन्हें कोई लोभ या लालच होगा व्यक्तिगत रूप से, या किसी को व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो ऐसा काम किए होंगे। प्रथम दृष्टया तो नहीं लगता। लेकिन चूँकि वही फिर जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर से ये चोरी हुई है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए भी है, क्योंकि एक लांछन किसी ने लगा दिया, तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। अब भले ही उसके बाद माँ सीता ने उनका त्याग ही कर दिया, वो अलग विषय है। लेकिन कहानी का तात्पर्य ये है, रेफरेंस ये है कि अगर एक भी किसी ने कहीं पर कोई सवाल उठा दिया, तो बिल्कुल पाक साफ होकर के निकलना ही पड़ेगा राम मंदिर ट्रस्ट को। और इसमें चाहे वो चंपत राय हैं, चाहे वो टिन्नू यादव हों, या अनिल मिश्रा हों, या कोई अन्य हो, जिन किसी की भी भूमिका होगी, उनको सामने आना ही पड़ेगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पूरी तरह से ताउम्र उनको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। करोड़ों हिंदुओं की, करोड़ों सनातनियों की आस्था जिस राम मंदिर से है, जिसके लिए 500 वर्ष का अनवरत संघर्ष चलता रहा, सैकड़ों हजारों बलिदानें हुई उस राम मंदिर के लिए, उस राम मंदिर से ऐसे लोभी, ऐसे चोर वहां से पैसे चोरी कर लें, तो ये तो नैतिकता के किसी मानदंड पर खड़ा नहीं उतरता ना। इसलिए ये अब जब योगी की इस पूरे प्रकरण में एंट्री हुई है, अभी तक योगी देख रहे थे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अब जैसे ही योगी की एंट्री हुई है मित्रों, तो खलबली मच गई है। राम मंदिर ट्रस्टियों के बीच में भी खलबली होगी और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनमें भी होगी। हो सकता है कि ये किसी विशेष ग्रुप का षड्यंत्र भी हो, ताकि सरकार को ही बदनाम किया जाए, ट्रस्ट को भी बदनाम किया जाए। ये हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि ट्रस्टी के बीच में ही कोई ऐसा हो जो इस तरह का खेल कर रहा हो सकता है कि जो कर्मचारी हो वो ऐसा खेल कर रहा हो। तो कई संभावनाएं हैं। जिस किसी भी संभावना की आप चर्चा करेंगे, ये सबके तरफ इशारा है कि हां, ये हो सकता है। संभावनाओं का बाजार अभी गर्म है और इसीलिए योगी ने कहा है कि आप अफवाह पे मत चलिए। 500 वर्ष इंतजार किया है, 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। लेकिन मित्रों, इस सब में एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि हमारे देश की ये कैसी हालत हो गई है। मंदिर में चोरियां वगैरह तो चलती ही रहती है छोटे-मोटे मंदिर में। लेकिन ऐसे मंदिर में जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां इस तरह का सिस्टम है। कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है और अगर नहीं है तो ये बेहद शर्मनाक है। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर के लिए और खास तौर से चढ़ावा वगैरह के लिए पारदर्शी सिस्टम मजबूत तरीके से लागू करेंगे और आने वाले दिनों में फिर इस तरह की कोई खबरें ना आए, ये सुनिश्चित करेंगे। तो भरोसा रखिए अपने मुख्यमंत्री के ऊपर। प्रधानमंत्री तो चलिए अभी आ रहे हैं विदेश वगैरह से, लेकिन अपने मुख्यमंत्री पर, योगी पर भरोसा रखिए। योगी ने अगर कहा है 15 दिन इंतजार कीजिए, तो 15 दिन इंतजार कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राम मंदिर की चोरी की बात बेहद शर्मनाक है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।